अगर आप एमई एडब्ल्यूएम रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वेल्डिंग थ्योरी का ये पार्ट 3 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पार्ट 1 में हमने फ्यूजन वेल्डिंग और नॉन फ्यूजन वेल्डिंग को कंप्लीट किया था। पार्ट 2 में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग टॉपिक कवर किया था। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां जा करके जरूर देख लेना। आज के इस पार्ट 3 में हम वेल्डिंग के बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, लाइक टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, आर्क स्टड वेल्डिंग, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग एंड प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग इस वीडियो में कवर किया जाएगा, जो कि डिपार्टमेंटल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट वेल्डिंग थ्योरी पार्ट 3। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बन आर्क वेल्डिंग क्या होता है। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग में अगर हम लोग देखें इसके डायग्राम को, तो इसमें डीसी पावर का यूज़ किया जाता है और नेगेटिव पार्ट इसके इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होते हैं जो कि कार्बन इलेक्ट्रोड है, और पॉजिटिव पार्ट डीसी का कनेक्टेड होता है वर्कपीस से, जिसे जॉब भी कहा जाता है या वर्कपीस कहते हैं, और इसे हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी कहते हैं। ये हमारा हो गया कार्बन इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये कार्बन का होता है। कार्बन के होने की वजह से इसमें हमें कोई एक्सटर्नल इनर्ट गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कार्बन CO2 बनाता है। CO2 एक इनर्ट गैस की तरह वर्क करता है। इसमें अलग से एक वेल्डिंग रोड फिल किया जाता है, जिसे फिलर रोड भी कहते हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग इसके पॉइंट्स जो यूजुअली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, MCQs क्वेश्चन में। पहले पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है वो कार्बन का होता है, इसलिए इसे कार्बन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है ये कार्बन का होता है, ठीक है, इसलिए इसे कार्बन आर्क वेल्डिंग भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, ये इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होता है। ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड है ये नॉन कंज्यूमेबल होता है, और कंज्यूमेबल होता है फिलर रोड, जो कि हम लोग साइड से प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, थर्ड, स्ट्रेट पोलैरिटी इज देयर। इसमें स्ट्रेट पोलैरिटी होता है। स्ट्रेट पोलैरिटी इसमें मैंने यहाँ पर जैसा मैंने कहा था, स्ट्रेट पोलैरिटी मीन्स नेगेटिव विल बी कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोड। ये जो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड रहेगा, एंड ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये हमारा वर्कपीस से कनेक्टेड होगा। लाइक मैं फिर से इसे दिखा देता हूँ आपको। ये कनेक्टेड है हमारा नेगेटिव पार्ट इलेक्ट्रोड से, एंड पॉजिटिव पार्ट कनेक्टेड है हमारा वर्कपीस से। नेक्स्ट पार्ट है हमारा टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, हेयर नो नीड ऑफ एक्सटर्नल फ्लक्स। एक्सटर्नल फ्लक्स का जरूरत नहीं होता है ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। वी यूज कार्बन इलेक्ट्रोड विच जनरेट CO2 यूजेस फ्लक्स। ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड है वही CO2 जनरेट करता है और वो फ्लक्स की तरह काम करता है। फिलर रोड यूज होता है इसमें, ये जो है ये फिलर रोड यूज होता है, यही चीज़ इसमें बताया जा रहा है। तो ये है हमारा कार्बन आर्क वेल्डिंग। इसमें अगर MCQs क्वेश्चन आते हैं तो इसी पॉइंट्स में कुछ आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसे ध्यान रखना है। और एक MCQs के भी पार्ट में लाऊंगा जिसमें बहुत सारी MCQs आपके केवल वेल्डिंग से रिलेटेड रहेंगे, ये पूरा का पूरा कंप्लीट थ्योरी खत्म होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग। अब इसे टिग वेल्डिंग कहते हैं। तो इसमें टिग वेल्डिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो फिक्स टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं, इसके वजह से इसका नाम पड़ा है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो इसमें इनर्ट गैस भी यूज होता है जो कि एज ए फ्लक्स यूज होगा, इसलिए इसका नाम है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। अब इसमें हमारा AC एज वेल एज DC दोनों यूज होता है सप्लाई, और ये हमारा इनर्ट गैस इसको प्रोवाइड करता है। आर्गन और हीलियम इनर्ट गैस इसमें प्रोवाइड किया जाता है, जो कि यूज होता है इसका फ्लक्स के रूप में, जो ऑक्सीडेशन होने से बचाता है वेल्डिंग को। और इसमें फिलर रोड अलग से यूज किया जाता है। अगर फिलर रोड अलग से यूज किया जा रहा है इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोड है हमारा वो नॉन कंज्यूमेबल है, ठीक है। और इसमें ये जो दिख रहा है ये आर्क इसका प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो मेटल है ये वेल्डेड मेटल है। वेल्ड होने के बाद जो मेटल है ये है आपका मेटल। इसका भी एक केबल कनेक्टेड होगा हमारा इलेक्ट्रोड से, एंड दूसरा केबल कनेक्टेड होगा हमारा वर्कपीस से। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो MCQs में पूछे जाते हैं। पहला है नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, ठीक है।
जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होते हैं वो नॉन कंज्यूमेबल होते हैं। इट इज़ अ मैनुअल प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग, ये मैनुअल प्रोसेस होता है वेल्डिंग का, क्योंकि ये जो आपका फिलर रोड है इसे हाथ से पकड़ करके हम लोग मैनुअली मूव करते हैं। ठीक है। इनर्ट गैस आर्गन प्लस हीलियम इज़ यूज्ड एज फ्लक्स। जो इनर्ट गैस है वो आर्गन या हीलियम यूज होता है इनर्ट गैस के रूप में, वो एज ए फ्लक्स यूज होता है। एसी और डीसी बोथ कैन बी यूज्ड। टिग वेल्डिंग में एसी और डीसी दोनों यूज का होता है। वेल्डिंग टॉर्च इज़ वाटर और एयर कूल्ड बोथ। अब जो वेल्डिंग टॉर्च है वो ये जो है इसे कूल करने के लिए वाटर और एयर कूल्ड दोनों तरह के हो सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर एल्युमिनियम वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग जो है वो यूज होता है एल्युमिनियम वेल्डिंग के लिए। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में कि टिग वेल्डिंग किस मेटल के वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, तो एल्युमिनियम वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन वर्क पीस एंड इलेक्ट्रोड होल्डर इज 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो वर्क पीस है, वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच का जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री या 70 डिग्री का बनेगा। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसे ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, टिग एंड मिग के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता है। बहुत काफ़ी सारे इसमें कन्फ्यूज़न होते हैं, तो एक ये डिफ्रेंसिएशन मैंने यहाँ दिखा दिया है, इससे आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टिग वेल्डिंग में जो अभी हम लोगों ने देखा। टिग वेल्डिंग में डीसी और एसी सप्लाई दोनों यूज होता है और नॉन कंज्यूमेबल आपका इलेक्ट्रोड यूज होता है। पहला पॉइंट है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, ये जो हमारा है टंगस्टन इलेक्ट्रोड। लेकिन मिग वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है मिग वेल्डिंग में, जो कि बेस मेटल इलेक्ट्रोड होता है। जो बेस मेटल होता है उसी का ये सेम मेटल का इलेक्ट्रोड भी होता है जो कि कंज्यूमेबल होता है। टिग वेल्डिंग में एसी एंड डीसी दोनों सप्लाई का यूज होता है, लेकिन मिग वेल्डिंग में आपका डीसी सप्लाई का यूज किया जाता है। ठीक। टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होता है इसमें, ये जो है टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होता है। इसका थर्ड पॉइंट में है बेस मेटल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, जो कि अभी मैंने बताया था। फोर्थ पॉइंट है इसका वाटर कूल्ड टॉर्च इज़ यूज्ड फॉर ग्रेटर देन 100 एम्पियर करंट। 100 एम्पियर करंट से ज़्यादा है तो वाटर कूल्ड टॉर्च का यूज किया जाएगा। अगर इसमें 250 एम्पियर से ज़्यादा का अगर करंट है तभी वाटर कूल्ड टॉर्च का यूज किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं फिलर रोड इज़ यूज्ड। इसमें फिलर रोड का यूज होता है, ये जो फिलर रोड है टिग वेल्डिंग में फिलर रोड का यूज होता है जो कि मैनुअल होता है। एंड फिलर रोड नॉट यूज्ड, जो कि टिग मिग वेल्डिंग में फिलर रोड का यूज नहीं होता है। ये जो आपका इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूमेबल होता है, ठीक है, और इसी का यूज किया जाता है वेल्ड करने के लिए। नेक्स्ट है इट इज़ अ मैनुअल प्रोसेस। जो टिग वेल्डिंग है वो मैनुअल प्रोसेस है, बट मिग वेल्डिंग सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसी की वजह से मैनुअल प्रोसेस जो टिग वेल्डिंग में है इसके वजह से ये स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक के वजह से ये थोड़ा फास्टर होता है कंपैरिजन टू टिग वेल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं मैक्सिमम करंट वी कैन यूज़ इज़ 600 एम्पियर। 600 एम्पियर का मैक्सिमम करंट इस पर यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ टंगस्टन। ठीक है। बट मिग वेल्डिंग में मैक्सिमम करंट हम लोग यूज कर सकते हैं 350 एम्पियर का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पॉइंट इनर्ट गैस आर्गन एंड हीलियम यूज होता है जब फ्लक्स, बट इनर्ट गैस इसमें एज वेल CO2 इज ऑल्सो यूज फॉर फ्लक्स। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं आर्क स्टड वेल्डिंग। आर्क स्टड वेल्डिंग, अब इसमें हम लोग को स्टड से समझ में आ रहा है, जो स्टड होते हैं ये जो है हमारा स्टड है, ये स्टड होते हैं। अब इसके वेल्डिंग के लिए एक प्रोसेस होता है, वो उसे आर्क स्टड वेल्डिंग कहते हैं। बड़े बड़े मशीनों में आर्क स्टड वेल्डिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अब जब स्टड को हमने वेल्डिंग करना तो ये हमारा हो गया स्टड। ठीक है। ये फेरूल होते हैं, ये जो वाइट कलर के हैं इसे फेरूल कहते हैं। ये फेरूल है और ये चक है इसका, जिसमें उसे बैठाया जाता है और उसमें करंट फ्लो कराया जाता है, जिसके वजह से एक आर्क प्रोड्यूस होता है। आर्क प्रोड्यूस होने पर आपका ये देखिए ये फेरूल है आपका। ठीक है। अब ये जो पोजीशन कर दिया गया सबसे पहले वर्कपीस में, जिसमें हमें वेल्ड करना है वो वर्कपीस कहलाता है। ये वर्कपीस में इसे पोजीशन कर दिया गया और फिर इसमें आर्क दिया गया। जब आर्क दिया जाता है तो इसमें आपका एक पूल बनता है, आर्क पूल बन जाता है, जो कि एक पिघला हुआ मेटल बन जाता है और फिर आपका ठंडा होने के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है।
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है जिसमें उसमें स्टड फिक्स हो जाता है परमानेंटली। और फिर लास्ट में ये जो हमारा फेरूल है इसे तोड़ करके हटा दिया जाता है। आर्क स्टड वेल्डिंग में यही प्रोसेस है। सो दिस वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टड, बोल्ट एक्सेट्रा ऑन द बॉडी ऑफ हेवी मशीन्स लाइक एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, बॉयलर एक्सेट्रा। ठीक है, आर्क स्टड वेल्डिंग इसलिए यूज में आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, सॉरी ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। अब इसमें समझ में आ रहा है कि वेल्डिंग में हम हाइड्रोजन का यूज़ कर रहे हैं, नाम से हमें समझ में आ रहा है। अब जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई दिया गया है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किया गया है। ठीक है, अब दोनों के बीच में आर्क प्रोड्यूस कराया जा रहा है और ये हाइड्रोजन इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। हाइड्रोजन एज ए फ्लक्स इसमें दिया जा रहा है, ये H2 जो कि ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। और इसमें भी फिलर रोड आपका अलग से प्रोवाइड किया गया है। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। 2 नंबर इलेक्ट्रोड इज यूज्ड ऑफ टंगस्टन। अब जो ये इलेक्ट्रोड है ये भी टंगस्टन का ही होता है। हाइड्रोजन वेल्डिंग में भी टंगस्टन का ही यूज होता है। आर्क इज प्रोड्यूस इन बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड। अब ये जो 2 इलेक्ट्रोड है ये 2 इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है, ये जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज नॉन कंज्यूमेबल, ये नॉन कंज्यूमेबल है इसलिए एक अलग से फिलर रोड हमें देना पड़ता है। जो भी इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होगा उसमें फिलर मेटल हमें देना ही होता है जिससे वेल्ड हो सके। सो फिलर रोड इज यूज। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन गैस प्रोवाइडेड सेपरेटली यूजेस फ्लक्स, जो मैंने अभी बताया था आपको, हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। टेम्परेचर ड्यूरिंग वेल्डिंग, अब इसका टेम्परेचर वेल्डिंग के टाइम पे 3730 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं आर्क वेल्डिंग का, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। अब हमें पता है फिजिक्स में हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में बेसिकली 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन और भी 2 होते हैं। 4th स्टेट होता है प्लाज्मा स्टेट एंड 5th स्टेट होता है हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। तो इसमें हमारा जो 4th स्टेट है प्लाज्मा, उसी का यूज करके आर्क वेल्डिंग किया जाता है। अब इसमें हमारा डीसी पावर यूज होता है। ठीक है, जिसमें निगेटिव हम सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रोड को और पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं हम इसमें वर्क पीस को, जिसे स्ट्रेट पोलैरिटी भी कहते हैं। अब ये हमारा है प्लाज्मा गैस। सबसे पहले जैसा कि नाम है प्लाज्मा, तो इसमें प्लाज्मा गैस रहेगा, तो इसमें प्लाज्मा गैस प्रोवाइड किया जाता है। ये वाटर कूल्ड होता है और उसके बाद हम इसमें सील्डिंग गैस भरते हैं। ये हमारा सील्डिंग गैस है जो कि एक फ्लक्स के रूप में कार्य करेगा, ऑक्सीडेशन होने से बचाएगा। ठीक है, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड इसमें प्रोवाइड किया जाता है। वाटर कूल्ड, ये वाटर कूल्ड है, इसका ये नोजल है। ठीक है, सील्डिंग नोजल, ये सील्डिंग गैस के लिए ये हमारा नोजल है। जो नोजल होगा वो कॉपर का बना होगा, कॉपर का। ठीक है, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है इसे हम, ये हमारा प्लाज्मा आर्क है। और प्लाज्मा आर्क जो हमें बना कर दे रहा है वर्क पीस में, इसे हम कहते हैं मेटल पूल, जिसमें वेल्डिंग होगा। और ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है, जिसमें वेल्ड किया जा रहा है। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। डीसी सप्लाई प्रोवाइडेड ओनली, ये डीसी सप्लाई यूज होता है इसमें। प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा जो है 4th स्टेट ऑफ मैटर है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग इज 20,000 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। स्पीड ऑफ जेट, ये जो जेट है हमारा, ये जो जेट है इसका स्पीड होता है हमारा 1200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, इसमें भी टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। नोजल इज मेड अप ऑफ कॉपर, ये जो नोजल है ये कॉपर का बना होता है। ठीक है, नोजल हमारा कॉपर का ही बना होता है। इट कैन वेल्ड विच हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट मेटल, जिस मेटल का हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है उसे वेल्ड करने के लिए हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर वो 20,000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो कि किसी भी मेटल को पिघला सकता है। तो यहाँ हमारा आर्क वेल्डिंग का जो जितने भी पार्ट्स थे वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये देखेंगे। और उसके बाद हम इसका MCQs,
जितने भी वेल्डिंग से रिलेटेड MCQs है उसे हम करेंगे, और इससे ऊपर आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जो मैं MCQs कराऊंगा वो वहीं से आपका एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स रह सकते हैं इससे, जो कि आपका श्योर शॉट आपका सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, हैव अ गुड डे।